गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर महेश मिश्रा। आप बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। मैं आपको फिजिक्स का पेपर 3 पढ़ाऊंगा। अपना यूनिट फर्स्ट चल रही थी जिसमें विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन लेंगे 4 टर्मिनल नेटवर्क। 4 टर्मिनल नेटवर्क जिसको कि चतुर टर्मिनल जाल कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? चतुर टर्मिनल जाल। चतुर टर्मिनल जाल। अब जाल के बारे में चर्चा अपन कर चुके हैं। जाल का मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट रहता है। अब आप जैसे मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें जो नेटवर्क देखते हैं सर्किट, एक आईसीज के ऊपर बहुत सारे सर्किट्स रहते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड रहता है अपन कहें। लेकिन उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का एनालिसिस किस प्रकार से करें, तो जाल तो आप पहले से समझ चुके थे। अब अपने को आवश्यकता महसूस चतुर टर्मिनल जाल की। तो इस जाल के एनालिसिस करने के लिए ये माना गया कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड जाल को एक चतुर टर्मिनल सर्किट से व्यक्त किया जा सकता है। चतुर टर्मिनल का मतलब 4 टर्मिनल। ये मान के चल रहे हैं, इसका एक ब्लॉक डायग्राम अपन लेते हैं। मान लीजिएगा कि अपने पास एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, आईसी चिप है मान लीजिएगा। तो इसके 4 टर्मिनल अपन ने ये लिए, 1 2 3 और 4। अब इसके अंदर क्या है? अंदर परिपथों का समूह है। लेकिन बाह्य रूप में अपन ने लिया कि 2 टर्मिनल अपने पास ये है। इस तरफ जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 टर्मिनल है उसको अपन कहते हैं निवेशी सिरे, निवेशी टर्मिनल या इनपुट टर्मिनल या निवेशी सिरे। और इस तरफ अपने पास राइट हैंड साइड में जो 2 टर्मिनल है उसको अपन बोल रहे हैं निर्गत सिरे, यानी कि निवेशी और निर्गत। निवेशी का मतलब कि उसमें क्या अपन इंटर कराते हैं, सिग्नल्स देते हैं। और निर्गत सिरा आउटपुट का मतलब कि वहां पे अपने को क्या मिलता है बाह्य रूप से। ये अपने पास क्या है? जाल है। ब्लॉक डायग्राम लिया तो चतुर टर्मिनल जाल जो अपन करेंगे, तो ये जो टर्मिनल आपको दिख रहे हैं जिसको मैं इनपुट टर्मिनल बोल रहा हूं, निवेशी सिरा बोल रहा हूं, इंग्लिश में जिसको अपन इनपुट कहते हैं और इनको अपन आउटपुट टर्मिनल कहते हैं। इनपुट आउटपुट। तो ये जो टर्मिनल है, मैं कहूं कि इसको भी 1 कहूं, इसको भी 1 कहूं, इसको 2 कहूं, इसको 2 कहूं, ये दोनों टर्मिनल एक युग्म में रहते हैं। तो चतुर टर्मिनल जाल में 2 युग्म टर्मिनल रहते हैं। टर्मिनलों का 2 युग्म रहता है। 2 टर्मिनलों का युग्म यानी कि पेयर के रूप में रहते हैं। 2 इधर 2 इधर। जब अपन एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले अपन ये चतुर टर्मिनल जाल मानते हैं, फिर इसका विश्लेषण करते हैं। अब इस चतुर टर्मिनल जाल को मैं ये कहूं कि एक टर्मिनल इसका लिया, एक टर्मिनल अपन ने इसका लिया निर्गत का, और दोनों को अपन ने उभयनिष्ठ कर दिया। आप समझेगा कि 2 युग्म थे टर्मिनल के, एक निवेशी टर्मिनल युग्म, एक निर्गत टर्मिनल युग्म। उनके एक एक सिरे को अपन ने लिया और इसको लघुपथित कर दिया, उभयनिष्ठ कर दिया। तो ये अपने पास हो जाता है 3 टर्मिनल या 3 टर्मिनल अपन कहते हैं 3 टर्मिनल। अब इसी को अपन द्वि टर्मिनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो द्विटर्मिनल में जब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो एक युग्म ये है, इसको अपन ने लघुपथित कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये अपने पास जो परिपथ बना, इसको अपन कह सकते हैं द्विटर्मिनल जाल। रियल में तो चतुर्टर्मिनल होता है, लेकिन उसको आवश्यकता अनुसार 3 टर्मिनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और द्विटर्मिनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, द्विटर्मिनल जाल। तो द्विटर्मिनल का मतलब या निवेशी या निर्गत सिरे में से एक को अगर अपन उभनिष्ठ कर देते हैं, उभनिष्ठ यानी कि अपन उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो द्विटर्मिनल बनता है। और 3 टर्मिनल थोड़ा सा डिफरेंट है, जो भी आपको बताया। 3 टर्मिनल में क्या होता है कि दोनों युग्मियों के एक टर्मिनल को अपन कॉमन करें, उभनिष्ठ करें। ये 3 टर्मिनल अपने पास नेटवर्क। अब इसका अपन कहें कि एक इसका लघुकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि अपने पास क्या है, चतुर्टर्मिनल जाल है। इसको हटा देते हैं, चतुर्टर्मिनल, इसको मैं 1 कर रहा हूं, इसको भी 2। ये 1 और 2 यहां पे युग्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट युग्म, सेकंड युग्म। फर्स्ट युग्म निवेशी परिपथ से संबंधित है, सेकंड युग्म निर्गत परिपथ से संबंधित है। अब इसका और लघुकरण करें कि इसके इक्विवेलेंट अपन लिखें। ठीक है, एनालिसिस अपन कर रहे हैं तो अपन ने मान लिया। इससे पहले अपन जो बात करें इनपुट और निर्गत टर्मिनल की, तो यहां पर जो निवेशी और निर्गत टर्मिनल होते हैं, इनके सिरों के ऊपर जो अपन करंट अप्लाई करते हैं या वोल्टेज देते हैं, तो निवेशी सिरों के ऊपर करंट को हमेशा या तो I1 से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल I सबस्क्रिप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, और वोल्टेज को V1 या VI से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे I यानी कि इनपुट करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, VI इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से आउटपुट करंट को I2 से, आउटपुट वोल्टेज को V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस I2 को I सबस्क्रिप्ट O से भी रिप्रेजेंट करते हैं, V2 को V सबस्क्रिप्ट O से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब ही है कि आगे अपन जो पढ़ेंगे तो वहां पे जहां पे I1 आ गया, I2 आ गया, V1 आ गया, V2 आ गया, या मैं कहूं कि I आ गया, VI आ गया, IO आ गया, VO आ गया, तो सब ही अंडरस्टूड है कि ये इनपुट पैरामीटर है या आउटपुट पैरामीटर है। अब इसके अलावा इसका अपन जब लघुकरण करते हैं तो इसको अपन एक इक्विवेलेंट सर्किट और बनाते हैं। वो इक्विवेलेंट सर्किट मैं कहूं कि टी सर्किट है या पाई सर्किट है। ये अपने पास टी की बात है, एक टी सर्किट हुआ। टी सर्किट देखिएगा, ये सर्किट बन गए, 4 टर्मिनल हो गए। तो यहां पे मैं कहूं कि ये अपने पास है तो चतुर्थ टर्मिनल, लेकिन इस चतुर्थ टर्मिनल को भी अपन ने क्या बना दिया, टी प्रकार का जाल। ये सिरे अपने पास है इनपुट, और ये जो सिरे हैं ये है आउटपुट। यहां माना कि Z1, ये माना कि Z2, और ये अपने पास क्या है Z3। ये टी प्रकार का नेटवर्क है, टी प्रकार का जाल, क्योंकि टी शेप में है। यहां अगर अपन करें इसको थोड़ा सा इस प्रकार से रखें, तो ये जो बीच का जो अपने पास सिंबल बन रहा है टी शेप में दिखाई दे रहा है। तो इसका जो लघुकरण अपन कर रहे हैं वो अपने पास टी प्रकार का जाल हुआ। दूसरा भी अपने पास होता है पाई प्रकार का, जो पाई की शेप में अपन कहते हैं, ये पाई की शेप है। इंग्लिश में जो पाई होता है, पाई की शेप में होने के कारण इसको अपन पाई प्रकार का नेटवर्क कह सकते हैं। पाई प्रकार का जाल, पाई प्रकार का जाल। लघुकरण अपन कर रहे हैं
ये इंग्लिश की जो अक्षर सॉरी जो पाई जो सिंबल होता है उस आकार में है, इसको अपन मान सकते हैं ZA, ZB एंड ZC। या यहाँ पे मैं पहले आ रहा है इसको A मान लीजिएगा, इसको B मान लो, ZB इसको ZC। Z यहाँ पे क्या है? प्रतिबाधा, पहले अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो ये चतुर टर्मिनल जाल जो अपने पास है, इसका लघुकरण करके अपन T प्रकार का जाल भी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी को पाई प्रकार का जाल भी अपन मान सकते हैं। अब T प्रकार का जो जाल है ये स्टार टाइप भी होता है, स्टार टाइप नेटवर्क, स्टार टाइप नेटवर्क यानी कि जाल कैसे होता है? स्टार की शेप में अपन कहें कि अपने पास क्या है, इस प्रकार से मान लीजिएगा, दिस स्टार टाइप नेटवर्क। ये Z1 मान लो, सॉरी Z3 है यहाँ पे, तो Z3 ये अपने पास Z1, ये Z2, ये टर्मिनल हो गए इसके स्टार टाइप नेटवर्क। इसी प्रकार से ये जो जाल है पाई प्रकार का, इसको डेल्टा नेटवर्क भी मान सकते हैं, कहते हैं डेल्टा की शेप में रहता है। ये आपके पास डेल्टा की शेप लीजिएगा, ये डेल्टा की शेप, ये मान लीजिएगा अपने पास क्या है, ZB माना तो ZB मान लो, ZA मान लीजिएगा, ये ZC मान लीजिएगा। डेल्टा प्रकार का कह दो या पाई प्रकार का जाल कह दो, एक ही बात है। या स्टार टाइप नेटवर्क कह दो या T प्रकार का नेटवर्क कह दीजिएगा, एक ही बात है। तो जो जाल अपन है इसका एनालिसिस अपन करें कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड जाल को एक सिंबॉलिक रूप से उसका एनालिसिस करने के लिए उसको चतुर टर्मिनल जाल माना जाता है। यानी कि उस जाल में दो निवेशी सिरे तथा दो निर्गत सिरे होते हैं। या अपन कहें एक निवेशी युग्म टर्मिनल होता है, एक निर्गत टर्मिनल युग्म होता है। फिर इसी चतुर टर्मिनल जाल को उसका और भी अपन लघुकरण करें तो उसको T प्रकार के जाल के इक्विवेलेंट माना जा सकता है, उसको पाई प्रकार के जाल के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। T प्रकार का जो जाल होता है उसको स्टार टाइप नेटवर्क कहते हैं, पाई प्रकार का जाल होता है उसको डेल्टा नेटवर्क भी माना जा सकता है, डेल्टा शेप में होने के कारण से। अब ये दूसरे एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं कि T प्रकार के जाल को पाई प्रकार के जाल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब पाई प्रकार के जाल को T जाल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां पे ZA का मान Z1, Z2, Z3 के टर्म में आएगा, ZB का मान भी Z1, Z2, Z3 के टर्म में आएगा, ZC का मान भी इनके टर्म में आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे Z1 का मान जो अपने पास आएगा वो ZA, ZB, ZC के टर्म में आएगा, यानी कि एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। ओके, तो आप चतुर टर्मिनल जाल से परिचित हुए। आगे अपने पास एक काम आएंगे, ये पैरामीटर, ये जो अपन कहें कि जो क्वांटिटी अपन मान के चल रहे हैं, जो सिंबल अपन मान के चल रहे हैं, ये आगे आपके काम में आएंगे। ये I1 क्या है, V1 क्या है, I2 क्या है, V2 आ गए। यानी कि ये जो पैरामीटर आ गए इसका मतलब ये निवेशी राशियां, ये जो सिंबल अपने पास आ गए I2, IO, V2, VO, इसका मतलब ये निर्गत राशियां स्वतः इनके नाम से स्पष्ट है। अब अपन आगे बढ़े। आगे अपन जब बढ़ रहे हैं तो अपन चर्चा करेंगे कि जब इसका विश्लेषण अपन करेंगे चतुर टर्मिनल जाल का, तो उसमें ओपन सर्किट एक वर्ड आता है, ओपन सर्किट, जिसको हिंदी में कहते हैं खुला परिपथ, खुला परिपथ। दूसरा वर्ड आएगा अपने पास जो बार बार अपन अभी बोल रहे थे, लघुपथित शॉर्ट सर्किट, लघुपथित परिपथ, लघुपथित परिपथ। अब इससे भी आपको इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि खुला परिपथ से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं। तो खुला परिपथ की जब अपन बात करते हैं तो ये मान के चलो कि जो सर्किट है उसके वायर अपने पास ओपन है। समझने के लिए, जब ओपन अपने पास है तो उसकी जो प्रतिबाधा या इस प्रकार की परिपथ का जो प्रतिरोध होगा, मैं कहूं कि उसकी जो प्रतिबाधा है वो क्या होगी, खुला परिपथ है, जैसे एयर है तो उसकी प्रतिबाधा क्या होती है, अनंत।
यानी कि अपने पास उसका रेजिस्टेंस अनंत रहेगा। जब प्रतिरोध अपने पास अनंत है, जिसको प्रतिबाधा में मान के चल रहा हूं, प्रतिरोध और प्रतिबाधा मैंने बताया कि एक ही चीज मान के चलिएगा फिजिकल रूप से, तो लेकिन अपन इसको डीपली जाएंगे तो डिफरेंस अपने पास अब बता चुके हैं कि प्रतिबाधा फेज के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पे समझाने के लिए प्रतिरोध की अपन बात करते हैं। प्रतिरोध को अपन कह सकते हैं अनंत होता है। जब प्रतिरोध अनंत होता है तो धारा का मान क्या होगा, आई का मान क्या होगा, अपन कहें कि न्यूनतम, या आइडियल कंडीशन में मैं कहूं कि शून्य। जब आई का मान अपने पास शून्य है, तो जब ये खुले परिपथ हैं तो V जो अपने पास है, वोल्टेज जो अपन कहें, उसका मान क्या होगा, अधिकतम, मैक्सिमम। ये अपने पास क्या है, प्रतिबाधा, ये है करंट, ये अपने पास क्या है, वोल्टेज। दूसरे केस में शॉर्ट सर्किट में, कि वहां पे कोई प्रतिबाधा नहीं लगी हुई, ना रेजिस्टेंस है, उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक वायर से अपन ने जोड़ दिया। तो आइडियल कंडीशन में अपन मान सकते हैं कि लघु परिपथ में जब उसको अपन जोड़ देते हैं तो वहां पे प्रतिरोध या प्रतिबाधा रहती है शून्य। जब प्रतिबाधा अपने पास शून्य है तो करंट जो अपने पास है आई, वो अपने पास रहेगी अधिकतम, मैक्सिमम, और वोल्टता क्या होगी, आइडियल कंडीशन में अपन कहें शून्य, शून्य नहीं करके अपन कहें कि इसको न्यूनतम, न्यूनतम या मिनिमम। इसको भी शून्य नहीं करके अपन इसको भी रियल कंडीशन में कह सकते हैं कि मिनिमम, करंट का मान क्या रहेगा, मिनिमम, आइडियल नॉर्मल कंडीशन में, रियल कंडीशन में। और जेड अनंत का मतलब उसके का बहुत ज्यादा, और शून्य का मतलब क्या है, बहुत कम। तो एक आइडियल कंडीशन है कि ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट में क्या डिफरेंस हो। ओपन सर्किट है, इसका मतलब प्रतिबाधा अनंत होगी, करंट का मान शून्य होगा, और V अपने पास क्या है, मैक्सिमम। जब शॉर्ट सर्किट की बात अपन करेंगे, प्रतिबाधा शून्य, करंट का मान अधिकतम तथा वोल्टता का मान न्यूनतम होगा। ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो वर्ड्स अपने पास आपको मैं बता रहा हूं, ये जब आगे अपन इसका एनालिसिस का अध्ययन करेंगे पर मैं क्या उसमें काम में आएगा। तथा आप देखोगे कि उसका सिंबॉलिक मैं लिखूंगी Z1 चतुर्थ टर्मिनल जाल के लिए। अभी जो चतुर्थ टर्मिनल जाल अपन ने बनाया था, मान लीजिए ये अपने पास क्या चतुर्थ टर्मिनल जाल है, जिसके दो निवेशी सिरे हैं, दो निर्गत सिरे हैं, ये मान लीजिएगा। तो यहां जो पैरामीटर है आपको मालूम है कि I1 है, V1 है, यहां पे अपने पास क्या I2 है, V2 है, करंट और वोल्टेज। जब यहां प्रतिबाधा की अपन बात करेंगे कि ये निवेशी जो सिरे हैं, निवेशी जो परिपथ हैं, इसकी प्रतिबाधा क्या होगी, तो उसको Z1 से रिप्रेजेंट करते हैं। निर्गम प्रतिबाधा क्या होगी, Z2 से रिप्रेजेंट करते हैं। Z1 ने क्या के इसको Z1 भी कहते हैं, और साथ में इसको ZI कह सकते हैं इनपुट, और इसको ZO कह सकते हैं आउटपुट। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि Z1 है और यहां मैं लिख दिया OC, इसका क्या मतलब हुआ। अब ये 1 है, इसका मतलब निवेशी प्रतिबाधा है, ये 1 इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। OC यानी कि ओपन सर्किट, ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ। अब्रेविएशन में इसको क्या कहते हैं, OC, और इसको क्या कहते हैं, SC यानी कि शॉर्ट सर्किट। अभी जो ओपन सर्किट है, इसको OC से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गम परिपथ अपने पास ओपन हो, ये परिपथ जब अपने पास जो ओपन हो, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गम सिरे या निर्गम सिरे खुले हो, ओपन में। इसी प्रकार से Z1 SC अगर अपने पास है, शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब निवेशी प्रतिबाधा जब निर्गम सिरे लघु पतित हो, लघु पतित हो। लघु पतित का मतलब निर्गम सिरे को अपन ने लघु पतित कर दिया। ओके, इसी प्रकार से
Z2 ओपन सर्किट कह सकते हैं, Z2 शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं। इसका मतलब निर्गम प्रतिबाधा जब निवेशी सिरे खुले हो, निर्गम प्रतिबाधा जब निवेशी सिरे लघु पतित हो। तो ये एक्चुअल में इनका मान भी निकालते हैं एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं। कोई चतुर्थ टर्मिनल जाल दे दिया, पाई प्रकार का हो सकता है या टी प्रकार का जाल हो सकता है, और उसे पूछा जा सकता है कि निवेशी परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करे जब निर्गम टर्मिनल लघु पतित हो। वो आप ज्ञात कर सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि चतुर्थ टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधा क्या होती है या उसकी निर्गम प्रतिबाधा क्या होती है। उससे पहले अपन देखेंगे चतुर्थ टर्मिनल जाल के प्राचल। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे चतुर्थ टर्मिनल जाल के प्राचल, पैरामीटर्स ऑफ द 4 टर्मिनल नेटवर्क, जिसकी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।